चलिए देखते हैं आज हमने सूरह यूसुफ 99 से सूरह अर्राद 19 तक क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि असल वली, असल प्रोटेक्टर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने रिश्ते को ज़्यादा गहरा और मजबूत करने की ज़रूरत है हम सबको। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया और आखिरत में सालिहीन का साथ मांगना चाहिए और सालिहीन का साथ इख्तियार करना चाहिए कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और अल्लाह ताला से ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए कि हम इस हाल में अल्लाह के पास वापस जाएं कि हम फरमाबरदारी की हालत में हों। आज का हमारा जुमला था इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। बेशक ये क़ुरआन तमाम जहान वालों के लिए हक़ बात की याद दहानी और नसीहत है, लेकिन ये तभी हमें मिल सकती है जब हम इसे सीखें, इसे समझें। क्योंकि जब हम खाली कुरान पढ़ लेते हैं तो हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता कि अल्लाह ताला ने क्या बताया है। और अगर तर्जुमा भी पढ़ लें तो हम तो मुतरजिम की आंखों से ही कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो हमें इसका लफ्ज़ लफ्ज़ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए गवाही देगा, या तो हमारे हक़ में सिफारिश करेगा या फिर हमारे हक़ के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो अगर हम इसका हक़ इसको देंगे, इस पर सच्चा ईमान रखेंगे, इसको सही पढ़ने के लिए पूरी एफ़र्ट करेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे हक़ में गवाही देगा। तो आइए अहद कीजिए कि अपने औक़ात कार में से बेहतरीन वक्त कुरान के लिए लाज़मी इस्तक़ामत के साथ इख्तियार कीजिए, चाहे वो चंद लम्हात ही क्यों ना हो। 1 आया अ डे एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने तजवीद और तर्जुमे को फोकस किया है। आइए ज्वाइन कीजिए इसको, आप सबको दावत देती हूँ। आज हमने ये भी सीखा कि ईमान और यकीन के साथ साथ एक और लाजिम बात यह है कि हम सिर्फ़ कलमा गो ना हों बल्कि शिरक से भी बचते रहें। और शिरक की जो बहुत मुरवजा अक़साम हैं उनके लिए कॉन्शियस रहें। मसलन गैर अल्लाह की कसम खाना शिरक है, तावीज़ लटकाना शिरक है, बदशगुनी की वजह से कोई काम छोड़ देना शिरक है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के अलावा किसी और की रज़ामंदी के लिए कोई नेकी करना, या किसी और को खुश करने के लिए, या तारीफ़ पाने के लिए, या दुनियावी फ़ायदे के लिए, यानी रियाकारी, ये भी शिरक है। इससे हमने इज्तनाब करना है इंशाअल्लाह। आज हमने सीखा कि ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत पाने का बेहतरीन सोर्स कुरान अज़ीम है, लिहाजा हमें इसके साथ वाबस्तगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत के लिए हमें कायनात में गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि ये सारा जो निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही चला रहे हैं, एक वाहिद व यकता मालिक ही चला रहा है, अदरवाइज़ इसमें इतनी हारमनी और इतना डिसिप्लिन नहीं हो सकता था। आज हमने ये भी सीखा कि सुबह शाम फ़रिश्तों की ड्यूटीज़ तब्दील होती हैं, वो हमारे अमाल की निगरानी करते हैं। फ़जर और असर की नमाज की खुसूसी हिफाजत करनी है, ख़याल करना है। फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ चेंज होती हैं और वो जाकर गवाही देते हैं अल्लाह ताला को हमारे हक़ में, अगर हम उन औक़ात कार में नमाज में हों। और अगर हम चाहते हैं कि बहैसियत कौम हमारी हालत बेहतर हो जाए तो हमें सबसे पहले अपनी ज़ात से इसका आगाज़ करना होगा, अपनी इस्लाह से इसका आगाज़ करना होगा, और फिर अपने आसपास वालों से, और फिर इसका दायरा कार आगे तक बढ़ाना होगा। आज की आखिरी बात जो हमने सीखी वो यही कि इंशाअल्लाह ताला मैंने और आपने फ़ायदेमंद इंसान बनना है, जो दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ से भी गुज़रता है दूसरों को फ़ायदा दे के जाता है। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक फ़ायदेमंद इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।